खुशी जब होती है तो कुछ अलग होती है। हर क्षेत्र की खुशियाँ बिल्कुल अलग होती है, लेकिन ये खुशी जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है, किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर एक उस एक के लिए है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। चाहे वह औद्योगिक जगत हो, चाहे धार्मिक जगत हो, चाहे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया हो। ऐसी ही शख्सियतें हमारे यहाँ भूतेश्वर महादेव मंदिर के अंदर इस जनवरी से लेकर के 2024 के आज आखिरी पड़ाव की ओर चलते हुए दिसंबर तक में सभी उन हुतात्माओं को जहां नमन करने की बात देखने को मिलती है, वो अपने आप में निराली है। बिल्कुल देश के हर व्यक्ति में अगर इस तरह की भावना पैदा हो जाए, जिसमें चाहे उन्होंने किसी भी रूप में, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ हर उस क्षेत्र के व्यक्ति जिन्होंने चाहे वैज्ञानिक जगत की बात की हो, चाहे औद्योगिक जगत की बात की हो, चाहे देश की आज़ादी की बात की हो, हर उस एक व्यक्ति के लिए यहाँ उनको नमन करने की बात देखने को मिली। बिल्कुल मैं देश के हर व्यक्ति से यही चाहूँगा कि अगर उनके दिल में देशभक्ति और प्रेम की बात है तो वो इस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अगर इस तरह की अलग जगाते हैं तो आने वाला कल हिंदुस्तान का फिर। आइए चलते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। देखते देखते एक पूरा साल व्यतीत हो गया। जनवरी 2024 से हमने जो ये कार्यक्रम शुरू किया था, ये नया एक नवाचार शुरू किया था, उसके 50वीं कड़ी के बाद में ये 51वीं कड़ी हम वापस मनाने जा रहे हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सभी इन्हीं हुतात्माओं को और इन महान विभूतियों को हर समय याद करते रहें और आने वाली पीढ़ियां इन्हें याद करती रहें। धन्यवाद। भूतनाथ महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है, ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां बिना किसी जाति धर्म के, किसी वाद विवाद के, उद्योग, व्यापार, धर्म, राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम, देश विकास, उद्योग, हर क्षेत्र के जो ये लोग हैं, वीर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। आज भूतनाथ प्रगण में ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, व्यापारी है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। ये आज 51वीं कड़ी है और 29 तारीख को 52वीं कड़ी होगी और लास्ट होगी ये कड़ी हमारी। और ये लोग जो हैं देश के लिए जो काम किया है, जो है चाहे राजनीतिक हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे देश का व्यापार बढ़ाने वाला नेता हो, इनको हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और हम ये कार्यक्रम जो है 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, जो अब वापस 29 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। मैं तो निवेदन करता हूँ कि जोधपुर के वासी जो भी हैं, जुड़े हैं इनके व्यापारियों से, उनसे निवेदन है कि 29 तारीख को यह अवश्य पधारे। ये हमारा समापन का कार्यक्रम हो गया। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी, जन्म जहां 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर नई दिल्ली में, इनका नाम भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में लिया जाता है। नरसिम्हा राव के बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। इनके बाद शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे यूं ही मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बिल्कुल ऐसी ही बात को लेकर के यहाँ भूतनाथ में पिछले साल भर से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहाँ देशभक्तों को ही नहीं बल्कि देश के उत्थान के लिए कार्य करने वाली पूरी टीम यहाँ सवेरे रविवार को मौजूद रहती है, उन्हें श्रद्धांजलि देती है। हम जानना चाहेंगे आनंद जी जोशी साहब से कि ये जो कार्यक्रम आपके मन में आया कि किस तरीके से ये किया जाए और कैसे किया जाए, क्या कहना चाहिए?
बिल्कुल भगवान भूतनाथ महादेव मंदिर की बड़ी असीम कृपा थी। साथ ही साथ में यहाँ पर तमाम वो बुजुर्ग लोग जो उनके आशीर्वाद के कारण और उनकी प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम हमने शुरू करने का प्रयास किया, और विशेष रूप से योगदान रहा मेरे आदरणीय गुरु श्री रामजी व्यास का और तमाम मेरे मित्रों का जो भूतनाथ महादेव मंदिर में आया करते हैं, जिसमें मनीष जी, अनिल जी के अलावा नेपथ्य में जुड़े वो निवे हैं जिनके कारण आज ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपने जिन जिन को श्रद्धांजलि दी वो कौन कौन थे? जनवरी 2024 से लेके जो जनवरी 2024 का प्रथम रविवार था और दिसंबर 2024 का जो लास्ट रविवार होगा, यानी कि 52 सप्ताह पूरी कर दिया, तो तमाम वो लोग जिनकी पूरे साल में जन्मदिवस आता है, चाहे वो भगत सिंह हो, बटुकेश्वर नाथ हो, लक्ष्मीबाई हो, रतन जी टाटा हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या हर क्षेत्र में, चाहे वो देश के हुतात्मा हो, क्रांतिकारी हो, या विज्ञान जगत में बात करूँ तो अब्दुल कलाम साहब हो, तमाम लोग जिन्होंने देश के लिए कुछ किया ही किया है, उनको हमने कुछ क्षण मात्र देने का, याद करने का प्रयास किया है। आगे क्या रहेगा? आगे एक बार तो हमने ये कर दिया, फिर महादेव की जो इच्छा होगी जरूर रचनात्मक सकारात्मक कार्य भाई मनीष जी जैसा चिंतन करेंगे वैसे हम जरूर करेंगे। ये नवाचार जो हुआ है, इस नवाचार के बाद कुछ और नवाचार करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं, और ये माने कि जब भूतनाथ का आशीर्वाद होता है तो कुछ न कुछ अच्छा ही आने वाले दिनों में हमारे सभी श्रोताओं को या हमारे जो यहाँ आने वाले आगंतुक हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन सबको मिलेगा। उनका आशीर्वाद से, उनसे पूछ कर, उनसे राय लेकर हम कुछ और ऐसा करेंगे जो कि एक और मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हमारे साथ अनिल जी भी क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत अच्छी श्रृंखला जो प्रारंभ की गई थी और बड़े बुजुर्गों का, और यहाँ सिर्फ हम लोग ही नहीं हैं, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो साहित्य से जुड़े हैं। ये श्रृंखला हमने जो इसलिए चलाई थी कि सभी लोग प्रेरणा लेकर के और उस क्षेत्र पे भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आगे जो भी नई योजना हम लोग मिलकर के करेंगे उसमें भी यही योगदान होगा कि देश को आगे ले जाने में क्या हम मदद कर सकें। एक क्षण भी अगर थोड़ा सा भी हम कर सकें तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ न्याय जगत की शख्सियत आनंद जी हमारे साथ है, जहाँ रेडियो जगत की शख्सियत मनीष जी हमारे साथ है, शिक्षा जगत की अनिल जी, बिल्कुल पूरी टीम जब कार्य करती है तो निश्चित है कुछ नया और विकासात्मक होता है। हम ट्रू इंडिया से बिल्कुल ऐसी ही जानकारी आप तक पहुँचाते हैं।